बच्चों अब इसके अंदर जो तीसरा टॉपिक आता है पेयर्स ऑफ एंगल्स के अंदर, उसका नाम है कि एंगल्स मेड बाय अ ट्रावर्सल। ठीक है, जो हमारे पास ट्रावर्सल का कॉन्सेप्ट है उसमें जो एंगल्स बनते हैं, अब हम उसको पढ़ेंगे वो कौन कौन से एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, दो लाइन हमारे पास थी एल और एम, उसको एक तीसरी लाइन पी ने आके काटा। ठीक है जी, अब हमारे पास ये एंगल्स बने हैं, हम पहले एंगल्स के नाम देते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास कौन सा एंगल आता है, ये इसको मैंने नाम दिया 1, नाम रख दिया 1। फिर आता है ये 2, ठीक है, देन ये 3, ये 4, ओके, देन ये 5, ये 6, ये 7 एंड ये 8। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि काफी सारी चीजें हैं, हो सकता है कंफ्यूज कई बार हो जाओ, बट एक एक चीज को आराम से करोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अब ये सारे के सारे हमने एंगल्स बना लिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है कि आपको निकालने हैं इसके अंदर इंटीरियर एंगल। सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स, हाँ जी, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर वाले एंगल्स। तो यहां पे हमारे पास अंदर वाले एंगल्स क्या होंगे, देखो ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, अंदर वाले कौन से बचे इन लाइंस के लिए, ये वाले। ठीक है, अगर फिर भी समझ में ना आए तो दूसरा तरीका बताता हूं, बड़ा आसान तरीका है। ये मान लो कि अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, मान लो, ठीक है, मानने में क्या जाता है, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया, ये लाइन ऐसे आके कट करेगी, मतलब ये यहां से बंद होगी ना, तो बंद होने के बाद जो एंगल्स बीच में आ गए इसको क्या कहोगे, इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ गए। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से इसके अंदर, आ जाइए उनको लिख लेते हैं। हमारे पास है सबसे पहले एक एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, ये भी इंटीरियर हो गया इस लाइन के अंदर, और एंगल 6, ये हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर अंदर वाले, ना समझ में आए तो वही लाइन बढ़ा के देखना, क्योंकि देखो यहां से बढ़ाओगे तो नहीं बंद हो रही, यहां से बढ़ाओगे तो बंद हो जाएगी ना, तो यहां से बंद होने के बाद जो अंदर रह गए वो क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है जी, आगे चलो, आगे आता है इंटीरियर एंगल्स के बाद एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, अब देखो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे आपके पास, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ है, जो अंदर थे उसको छोड़ दो, जो बाकी बचे वो बाहर वाले, बाहर की तरफ। तो कौन से हो जाएंगे हमारे पास इस केस में, एंगल 1 बाहर हो गया, एंगल 2 इस लाइन में देखो नीचे की तरफ, एंगल 7 एंड एंगल 8 हो गया। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया हमारे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। आगे आता है आपके पास पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब ध्यान से समझना है इसको, इसका मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको कैसे समझना है। पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे निकालते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि मान लो इस लाइन को आपने, जैसे ये लाइन इस तरीके से जा रही है ना, वैसे ही शेप बना देनी है। इस लाइन को थोड़ा सा आप यूं घुमा दो, यूं घुमा के ऐसे ला के रख दो इसके ऊपर। ठीक है, ये लाइन ऐसे है, इसको यूं घुमाओ और यूं ला के रख दी मैंने इसके ऊपर। ठीक है, यानी ओवरलैप कर दी, यही हुआ। अब देखो अगर मैं इस लाइन को उठा के यूं रखता हूं तो 1 एंगल किसके ऊपर आ जाएगा, 5 के ऊपर आ जाएगा ना, बिल्कुल 1 एंगल के ऊपर क्या आएगा, 5 एंगल आ जाएगा। ऐसे इस 2 एंगल के ऊपर क्या आ जाएगा, 6 एंगल आ जाएगा। 3 के नीचे क्या आ जाएगा, 7 वाला एंगल। 4 के नीचे 8 वाला एंगल, यही होगा ना। अगर लाइन को उठाऊंगा यूं रखूंगा, 5th एंगल कहां है, इस तरफ, 1 एंगल कहां है, इस तरफ, 1 और 5 आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, यही होने वाला है। जी हाँ, तो इन्हीं एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझे, यानी कि इसके इस तरफ बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है जी, क्या है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहां पे देखो एंगल 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 5, एंगल 2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 6 नॉट 8। ठीक है, एंगल 3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 7, नीचे नीचे हो जाएंगे ना दोनों के। जो एंगल ऊपर की तरफ है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा, ये एंगल ऊपर की तरफ है ना यहाँ पे इस लाइन से, तो
ठीक है, ऐसे एंगल 4 के नीचे ये वाला एंगल आएगा। तो हमारे पास पेयर्स बताने में कौन कौन से बनेंगे, तो देखो यहाँ पे एंगल 1 का पेयर किससे बनेगा आपके पास, एंगल 1 एंड 5, ठीक है, एक पेयर ये हो गया आपके पास। ओके जी, दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, एंगल 2 को ले लो। अब एंगल 2 का पेयर किससे बनेगा, एंगल 6 से। उठा के चेक कर लेना, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है जी, एंगल कौन सा रह गया, 3। एंगल 3 का पेयर किससे बना सकते हो, किससे बनेगा, देखो ये और नीचे की तरफ वाला। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, नीचे लगा के देख लो। देन 3 का बनेगा 7 से। एंड एंगल हमारे पास 4 का किससे बनेगा बच्चों, बचे हुए 8 से। एंगल 4 एंड एंगल 8 ये आपके क्या हो जाएंगे, क्रॉस पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ये हो गया आपके पास इस टाइम आपका पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आता है आपके पास अगला एंगल्स, क्या आता है आपके पास, उसका नाम है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत बड़ा नाम है, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, इंटीरियर एंगल्स। अब सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन से है, 3 4 5 6, यही तो निकाले थे, 3 4 5 6, ये हमारे क्या 3 इंटीरियर एंगल्स। अब इनमें से कौन से ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि इसका दूसरा एंगल, ठीक है, इसको दूसरी तरफ देखना है, इस तरीके से समझ के चलो। ऑल्टरनेट मतलब हमारे पास इसका दूसरा कुछ तो होना चाहिए ना। तो यहां पे हमारे पास देखो 3 का ऑल्टरनेट जब भी देखना होता है तो कैसे देखते हैं, उसका तरीका बताता हूं। जैसे हमारे पास एक इंटीरियर एंगल है 3, इसका ऑल्टरनेट देखना है तो इसको ऐसे खींचो लाइन टेढ़ी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस टाइप की। तो देखो यहां पे इस तरफ कौन सा एंगल पड़ रहा है, इंटीरियर में 6 एंगल पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो इसका एंगल 3 का किसके साथ बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 6 के साथ, ठीक है। और हमारे पास जो 4 है उसका किससे बन रहा है, 4 एंड एंगल 5 का, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल ठीक। ओके, देन ऐसे ही अगर हम क्या बात करें, देखो ये ऐसे बनाया था, ऐसे 5 का देखो ऐसे जाएगा ना 4 के साथ, तो 5 का 4, 3 का एंड, ये डाउट लेके नहीं जाना बस, ठीक है। अब आता है इसके बाद हमारे पास 5th है, सेम इसी का उल्टा, कि पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट भाई एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल आपके पास कौन से, देखो सबसे पहले 1 2 और 7 एंड 8, यही था ना 1 एक्सटीरियर एंगल, देखो 1 2 7 एंड 8। अब इसके निकालने हैं तो इसके कैसे निकालोगे कि 1 का आपके पास क्या बनेगा, ऐसे निकालोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 1 का आना चाहिए, 8 आना चाहिए ना। देखो बाहर की तरफ, मैं भी एक बार चेक कर रहा था, डाउट ना हो जाए ना। देखो 1 का ऐसे बनाओगे आप बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कौन सा एंगल आ रहा है, देखो ये तो इंटीरियर आ गया, बाहर की तरफ 8 आ गया, तो क्या कहेंगे कि 1 का पेयर किसके साथ बन रहा है, हमारे 1 एंड 8 एक्सटीरियर एंगल है इस वजह से। और दूसरा कौन सा हमारे पास 2, तो 2 का किससे बनेगा, 7 से बनेगा, ठीक है, 2 का एंड 7 का। क्यों, क्योंकि इसको अगर आप ऐसे लाओगे, देखो बाहर की तरफ, बाहर आ गया 2, बाहर लाओ 7, ठीक है, 7 पड़ेगा ना, ये तो इंटीरियर हो गया, ये नहीं ले सकते ये, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है, ये 2 पेयर बन गए। अब एक लास्ट और आती है, जो आती है देखो हमारे पास, इसका नाम है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रैवर्सल। मैं नाम लिख देता हूं, काफी बड़ा नाम है, कि पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, on the same side of the traversal, of the traversal। हाँ जी, इतना बड़ा नाम है इसका, पूरी कॉपी भर जाए। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमें क्या चीज देखनी है, देखो सेम साइड पे एंगल देखना कौन सा है हमारे पास।
अब हमारे पास ट्रेवर्सल लाइन कौन सी है, ये है, और हमें क्या बताना है, इंटीरियर एंगल। तो कैसे बताएंगे, यहां पे देखो हमारे पास इंटीरियर एंगल कौन सा पड़ रहा है, इस सेम साइड पे, इस लाइन के ऊपर एंगल सेम साइड पे कौन सा पड़ रहा है, ये सेम साइड है, इस पे कौन सा एंगल पड़ रहा है, सेम इंटीरियर पे, ये और ये 3 and 5 ही तो पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 3 and 5 जो है हमारा सेम साइड का इंटीरियर एंगल है। ओके, तो कैसे लिखेंगे इसको, पेन कहां गया, ये रहा, 3 and 5। देखो दोबारा बता देता हूं, ये ट्रेवर्सल लाइन है, उस ट्रेवर्सल लाइन पे सेम साइड हो जाएगी किसके लिए, इन एंगल्स के लिए। इंटीरियर एंगल कौन से है, 3, 4, 5, 6, तो इसके सेम साइड पे इस तरफ, ठीक है, एक तरफ कौन सा पड़ रहा है, 3 and 5, और इसके सेम साइड पे दूसरी तरफ कौन सा पड़ रहा है, 4 and 6, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स पूछे हैं, 4 and 6। ठीक है जी, तो ये था आपके पास टॉपिक जहां पे एंगल्स हम देख रहे थे कि ट्रेवर्सल लाइन में जो हमारे पास एंगल्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, उनके नाम क्या है। तो इंटीरियर एंगल जो हमने देखे अंदर की तरफ 3, 4, 5, 6, ओके। देन एक्सटीरियर एंगल बाहर की तरफ 1, 2, 7, 8, लाइन खींच के देख लो। देन आता पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बताता, क्रॉस करके देख लो। 3 जैसे हमें बताना हो 1 का बताना हो तो 1 का क्या है हमारे पास इस टाइम 5 बनेगा ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में, और 2 का 6, 2 का 6, ऐसी लाइन जोड़ के देखनी है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में, ठीक है। ऑल्टरनेट हमारे पास इंटीरियर एंगल बताने थे तो इंटीरियर एंगल में ऐसे लाइन लगा के देखनी है, ठीक है जी। एक्सटीरियर एंगल जाए तो सेम तरीका है, बाहर की तरफ जो एंगल एक्सटीरियर होंगे उनको लगा के देख लो। देन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो ये ट्रेवर्सल लाइन के सेम साइड में ये और ये एंगल्स क्या हो जाएंगे आपस में, क्या हो रहे हैं हमारे इंटीरियर्स पेयर हो रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास टॉपिक 3। अब करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आएगा आपके पास ट्रेवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अब हमने इस तरीके की इंटरसेक्टिंग लाइंस की ट्रेवर्सल देखी है, अब पैरेलल लाइंस आएगी तो उनकी ट्रेवर्सल देखनी कि उसके अंदर जो एंगल्स होंगे उनके क्या नाम होंगे, ठीक है। देन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर जो मेन क्वेश्चन आएंगे यहीं पे बच्चे आगे हो सकता है थोड़े कंफ्यूज हो जाए, तो उसको जो तरीके से बताए वो कर लो, बाकी तो इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं पड़े, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी करते हैं, टॉपिक नंबर 4 ट्रेवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, चलिए।